एपिसोड 104 की शुरुआत सनीम और लायला से होती है, जहां लायला सनीम से कहती है, मैं उस्मान के लिए बहुत कंफ्यूज्ड हूँ सनीम। मुझे नहीं पता मैं उसके साथ रहने के लिए रेडी हूँ या नहीं। उस्मान आज मुझे किस करने वाला था, मैं वो कर नहीं पाई। पता नहीं, पर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सनीम। तो सनीम कहती है, लायला शायद वक्त रहते ही सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो लायला कहती है, टाइम की बात नहीं है सनीम, हम दोनों अब एंगेज्ड है। तो सनीम कहती है, लायला तुम उस्मान से प्यार नहीं करती हो। तो लायला कहती है, नहीं सनीम, मैं उस्मान से प्यार करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोस्ती को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो सनीम कहती है, वो तो फिर मेरे और अयान जैसा हो जाएगा। लायला, मेरे हिसाब से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसे पार्सल आता है तो वो उसे जैसे ही खोलता है उस पार्सल में से वेडिंग ड्रेस निकलता है और एंगेजमेंट रिंग्स भी, जो कि जेजे की दादी ने भेजे होते हैं। तो ये देखकर जेजे परेशान हो जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो रात के समय नॉवल पढ़ता है तो उसे बार बार सनीम की आवाज़ें आती है, जान जान। वही दूसरी ओर सनीम अपनी नॉवल लिखती है और कहती है, ये सनीम की कहानी है। वो अपनी दुकान में काम कर रही होती है और उसी दिन उसकी दुकान में जान आता है। मैं अपनी कहानी में उसका नाम महत रखती हूँ। हाँ, महत ही सही रहेगा। तो एक दिन दुकान में महत आता है तो सनीम उसे देखकर खो जाती है और फिर उसे ब्रेड देती है। बदले में वो सनीम को पैसे देकर वहाँ से सनीम से नजरें चुराते हुए चला जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसके सपने में सनीम आती है। वहीं दूसरी ओर सनीम को भी जान का सपना आता है और उसमें पोलन भी होती है। इसलिए सनीम जोर से चीख कर कहती है, अरे मैं तो डर गई, मुझे जान को कॉल करना चाहिए। वही दूसरी ओर जान भी कहता है, क्या मैं सनीम को कॉल करूं क्या? ऐसा कैसा सपना था ये? ऐसा कहकर सनीम और जान एक दूसरे को फ़ोन लगाते हैं तो दोनों का फ़ोन बिजी आता है। फिर कुछ देर बाद सनीम जान को फ़ोन लगाकर कहती है, ओह जान, आपको फ़ोन लग गया है क्या? आई एम सॉरी, वैसे क्या कर रहे हैं आप? तो जान कहता है, वैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सनीम, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। वो ये गीत, वो सच में अच्छा इंसान है। तो सनीम कहती है, हाँ वो अच्छे हैं, वो मुझे नॉवल लिखने में मदद कर रहे हैं। तो ये सुनकर जान कहता है, हाँ वो अच्छा है, वैसे मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। अब हम एक दूसरे से जेलस भी नहीं होते हैं। प्यार वो भले ही ख़त्म हो गया हो, पर दोस्ती अभी भी टूटी नहीं है हमारी। तो सनीम कहती है, हाँ हम दोस्त हैं, हम दोस्त बने रहेंगे। ऐसा कहकर नाराज़ होकर सनीम फ़ोन रख देती है और कहती है, लो अब तो इन्हें मुझसे जलन तक नहीं होती है, पर देखना मैं आपको जला कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर सनीम सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो जान को जलाने के लिए खुद को पटाखा बनाती है। वहीं दूसरी ओर जान भी सनीम को जलाने के लिए खुद को बॉम्ब बनाता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम बन ठन कर ऑफिस में आती है तो सारे ऑफिस के लोग उसे उल्लू की तरह घूरने लगते हैं। तो ये देखकर जेजे सनीम को इविल आई पहनाते हुए कहता है, सनीम ये तुम्हें बुरी नज़रों से बचाएगा, पर तुम ये किस तरह के कपड़े पहनकर आई हो ठंडी के मौसम में? तो सनीम कहती है, जेजे मैं तो हमेशा ही ऐसे तैयार होकर आती हूँ। इतने में ही जान ऑफिस में आता है तो जान को देखकर सनीम मदहोश हो जाती है, पर जान सनीम को इग्नोर करके वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है। पर जान के लुक्स सनीम पर बिजली गिरा देते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपना सामान लेने जान के ऑफिस में आती है और वो सीधे सामान लेने जान के पास आ जाती है। तो जान उसे देखकर बस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो सनीम के परफ्यूम को इनहेल करके खांसने लगता है। तो सनीम कहती है, क्या मैं आपके लिए विंडो खोल दूँ? तो जान कहता है, नहीं मत खोलो, दरअसल मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मुझे स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज़ की, परफ्यूम की भी स्मेल नहीं आ रही है। वैसे आज तुम काफ़ी अलग लग रही हो सनीम।
तो सनम कहती है आप भी अलग लग रहे हैं, आपके गैलेक्सीज, वो स्टार्स, वो सब काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। वैसे आपके एल्बाट्रोस के टैटू का क्या हुआ, वो वही है या वो उड़ गया वहाँ से? तो जान कहता है अगर वो उड़ भी गया है तो वो वापस आ जाएगा, वो अपने मालिक को जानता है सनम। तो सनम कहती है अरे वो नहीं उड़ेगा। वैसे क्या आप अपने ऑर्नामेंट्स में खुश है, मतलब ये ज़्यादा हैवी नहीं है क्या? तो जान कहता है नहीं ये हैवी नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसे बर्फीले मौसम में कोई कैसे इतने शॉर्ट कपड़े पहन सकता है। वैसे क्या तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया सनम? तो सनम कहती है हाँ मिल गया। वैसे ये मेरी पेंसिल है, मेरी पेंसिल के पास एक दिल भी है। तो जान कहता है वैसे मेरा दिल टूट गया है सनम। तो सनम कहती है मैं मेरा दिल दे देती हूँ, मेरा मतलब है कि मैं मेरी पेंसिल का दिल दे सकती हूँ। तो जान मना कर देता है। फिर सनम वहाँ से चली जाती है और ये गीत के ऑफिस में आकर अपने कपड़े बदलती है। तो ये सब देखकर लायला उसे कहती है सनम ये क्या हो रहा है? तो सनम कहती है अरे मैं उस ड्रेस में थोड़ी ना घूम सकती हूँ ऑफिस में, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। फिर सीन ओस्मान पर शिफ्ट होता है। वो बेचारा लायला की हरकत की वजह से कंफ्यूज हो जाता है कि शादी करूं या ना करूं। इतने में ही वहाँ मूजो आता है और कहता है पता है 2 अंडे डिलीवर करने के लिए मैंने 15 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। वैसे ओस्मान तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है मेरे भाई? हम तुम्हारे शादी के पहले बैचलर पार्टी ज़रूर करेंगे, अब खुश हो जाओ। इतने में ही बाहर मूजो के बारे में पूछते हुए एक लेडी आती है और उससे जेजे के घर की चाबी मांगती है, जेजे के घर को क्लीन करने के लिए। तो मूजो चाबी देते हुए कहता है आई एम सॉरी आंटी, मैं तो आपको जेजे के घर तक नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे बहुत काम है, पर अयान को आप अपने साथ ले जा सकती है, वो आपको जेजे का घर बता देगी। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे लायला के ऑफिस में बजट देखने आता है। तो लायला कहती है बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर एमरे, मैं कब से ही ये बजट फिक्री हरिका कंपनी को बता चुकी हूँ। तो ये सुनकर एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन पोलैंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो आर्ट कुकिंग बुक शॉप में एज ए शेफ जान को भाग लेने के लिए कहती है। तो जान साफ साफ मना कर देता है, पर मिस हुमा उसे मना लेती है। फिर सीन एहसान पर शिफ्ट होता है। वो आयसुन को अपने हाथों से बनाए हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताते हुए कहता है देखो अब हम ये नकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उन्हीं दामों में, और ये मिल्की वे को पता तक नहीं चलेगा, हम ये काम बिल्कुल चुपचाप से सफाई के साथ कर लेंगे। तो ये सुनकर आयसुन कहती है अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी सोसाइटी में इज्जत है एहसान। पर एहसान आयसुन की एक नहीं सुनता है। तो आयसुन एहसान की बातों को हल्के में लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो सनम के नए ऑफिस में आ जाती है। तो उसे देखकर ये गीत कहता है हेलो मैडम, कौन चाहिए आपको? तो इतने में ही सनम अपनी माँ को देख लेती है। फिर लायला भी वहाँ आ जाती है। तो मिल्की वे सनम की मॉम है, ये देखकर ये गीत मिल्की वे से हाथ मिलाता है, पर वो मिल्की वे के हाथों पर किस नहीं करता है, इसीलिए ये गीत मिल्की वे को कुछ खास पसंद नहीं आता है। फिर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जान के ऑफिस में उसके लिए गोभी रोल्स लेकर आती है। तो पोलैंड भी वहाँ होती है। तो पोलैंड को देखकर मिल्की वे को भी छींक आने लगती है। तो जान कहता है अच्छा तो ये प्रॉब्लम तुम सबको पहले से ही है क्या? पोलैंड से एलर्जी है लगता। तो मिल्की वे कहती है हाँ ये एलर्जी है। तो जान कहता है इट्स ओके मिल्की वे आंटी। तो गोभी रोल्स को देखकर जान पागल हो जाता है और अपने हाथों से ही गोभी रोल्स खाने लगता है। तो ये देखकर पोलैंड कहती है मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हें इतना पसंद है, वरना मैं घर पर ही तुम्हें ये बना देती। तो जान कहता है पोलैंड तुम अच्छा बनाती हो, पर मिल्की वे आंटी कुकिंग की क्वीन है, उनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। तो ये सुनकर पोलैंड को मिर्ची लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाते ही मिल्की वे आंटी कहती है जान ये जगह सनम के लिए बिल्कुल सही थी। तो जान कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर
मैं जा रहा हूँ, इसलिए वो भी चली गई। तो मिल्की वे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर इतना तो जानती हूँ कि तुम्हें यूँ खुद को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी यहाँ है। कई बार खुशी बाहर जाने में नहीं, यहीं रुककर उन लोगों के साथ रहने में है जो तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा कहकर मिल्की वे जान के लिए रोने लगती है। तो जान कहता है, मैं आपकी बात पर ज़रूर गौर करूँगा आंटी। फिर मिल्की वे जा ही रही होती है कि वहाँ हुमा आ जाती है और मिल्की वे से मिलती है। फिर हुमा मिल्की वे के रोल्स भी टेस्ट करते हुए कहती है, अब तो ये रोल्स भी सनम के साथ ही खो जाएंगे। तो मिल्की वे कहती है, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ऐसा कहकर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान मिल्की वे आंटी के बातों पर गौर फरमाते हुए बालकांस नहीं जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।